माताजी रिकॉर्डिंग। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति न। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सेवा दी कि श्रीमद् भागवतम बोलने या करने की मेरी बिल्कुल भी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों का रिक्वेस्ट थी कि जो भी मैंने भक्ति वैभव में जो पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा बता सकूं, तो मेरे पूरी प्रयास रहेगा कि जो भी मैंने पढ़ा है उसको थोड़ा सा आप लोगों को शेयर कर सकूं। तो ये वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है और ये श्रीमद् भागवतम महिमा श्लोक है, जैसा श्री सनातन गोस्वामी ने दिया है। जैसे बताते हैं, सर्वशास्त्र भी पीयूष सर्व वेदिका सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाधा सर्वला लाकाभिदृक्पदा। बताते हैं कि ओ नेक्टर फ्रॉम द ओशन ऑफ ऑल स्क्रिप्चर, sing the fruit of all Vedas, rich mine of the precious gems of all conclusive truth. You are the only giver of sight of all them. श्रीमद् भागवतम आप ही जो है, मतलब सभी को दिशा प्रदान करते हैं, ऐसा सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। नेक्स्ट, सर्व भगवता प्राणा श्रीमद् भगवता प्रभु कली द्रव्य दितोदिता श्री कृष्ण परिवृता। ओ लाइफ heir of Supreme Lord devotees, O Master Srimad Bhagavatam, you are the sun rises in the darkness of the Kali, and you are the exact image of Sri Krishna. Srimad Bhagavatam, आप ही श्री कृष्ण हैं और कलयुग के अंधकार में सूर्य के समान प्रकट हुए हैं ताकि लोगों का आपका दर्शन कर सके। प्रेमानंद पाठाय प्रेम हर्ष उत्कर्षते श्रवद सर्व सेव्यया श्री कृष्णाय नमोस्तुते। I bow down to you. You are the supremely blissful to read. You ever level pour down a flood of prem. You can always be served by everyone, and you are a Krishna himself. फिर से बोल रहे हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपके पठन से अत्यंत ही जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, वो बहुत ज्यादा उसमें बाढ़ आ जाती है और आप सभी परमहंसों के द्वारा सेव्य हैं और आप साक्षात कृष्ण। श्रीमद् भागवतम मतलब साक्षात कृष्ण। मद एक मद संगनी, आप लोग ये याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। मद एक बंधो मद संगनी मद गुरु मन महादाना मद निस्तारक मद भाग्या मद आनंद नमस्तुते। श्रीमद् भागवतम को सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि आप ही मेरे फ्रेंड हैं, मेरे बेस्ट कंपेनियन है, आप ही मेरे स्पिरिचुअल मास्टर, आप ही मेरा ग्रेट धन है, आप ही मेरे सेवियर है, मेरे भाग्य है, गुड फॉर्चून, अ सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आज मुझे जो भी भाव मुझे फील होता है वो सोर्स आप हैं, और मैं बारंबार हे श्रीमद् भागवतम आपको प्रणाम करता हूँ। अब एक हरे कृष्णा माता जी रिक्वेस्ट प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। Gauri, you can do it. Don't stop me in between because things cut out and I can forget what I
Okay. I'm saying, okay, this is the last and a very wonderful prayer. इसमें जो सनातन गोस्वामी है वृद्ध हो चुके हैं, उनसे परिक्रमा भी नहीं होती, जो कि उन्होंने ऐसा संकल्प लिया था कि वो रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। अब नहीं हो पा रहा है उनसे और वो रो रहे हैं गिरिराज जी के पास, श्रीमद् भागवतम से रो रहे हैं और वो कह रहे हैं, असाधु साधुता दाई अति नीच उच्च तारक, हाँ हाँ मुंज कदाचित माम प्रेम हृदय कंठ स्फूर्यत। हे श्रीमद् भागवत, अब मेरी कोई कैपेसिटी रह नहीं गई, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाता, मैं वृद्ध हो गया हूँ और इन ग्रंथों को लेकर परिक्रमा नहीं कर पाता, है ना। तो क्या करिए, हे श्रीमद् भागवतम, असाधु को आपने साधु बना दिया, है ना। अति नीच उच्च तारक, मेरे जैसे अति नीच का भी आपने उच्च लेके गए हैं, उच्चता प्रदान की है। एंड आप कुछ ऐसा कीजिए कि अपने आप मेरे हृदय में आप प्रकट हो जाइए और मेरे वाणी से निकलने में, मतलब स्वयं हृदय स्फुरियता, मेरे हृदय में आप स्फुरित हो जाइए और मेरे मुख से अपने आप श्लोक जो है वो निकलने लगे, ताकि मैं परिक्रमा करते करते भगवान का स्मरण कर सकूं। ये श्लोक जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है वैष्णव के बीच में और इसको बहुत अच्छे से गाया जाता है। ओके, जस्ट ऊपर करिए पर। तो हमने आमुख पढ़ा था श्रीमद् भागवतम का, आप लोग जरूर पढ़िएगा, उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं। उसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं, आध्यात्मिक साम्यवाद के द्वारा सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सकती है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में अलग अलग तरह के वाद है, पूंजीवाद है, कम्युनिज्म है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र है। तो इसमें जो बेस्ट है वो है स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। स्पिरिचुअल कम्युनिज्म के बारे में हमने डिटेल में बताया, आप वहां पे सुन सकते हैं। तो ये जो है मनुष्य में जो आज हम चाहते हैं कि सबका हित हो, सबका आदर्श हो, सबका विकास हो, लेकिन ये होगा कैसे, है ना। तब देखते हैं, अगर राजतंत्र है तब भी नहीं हो पा रहा है, प्रजातंत्र है तब भी नहीं हो रहा है, पूंजीवाद है वहां पे भी नहीं हो पा रहा है, और कम्युनिज्म है वहां पे भी नहीं हो पा रहा है। तो कैसे हो सकता है? तो श्री प्रभुपाद ऑप्शन बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम हमें आध्यात्मिक साम्यवाद की बात बताता है। उसमें होता ये है कि उसमें जो राजा होता है वो क्वालिटी के अनुसार चुना जाता है और वो एक वैष्णव के अधीन रहकर राज्य करता है, जैसा कि राज ऋषि हमारे करते थे। तो दिस इज द बेस्ट वे टू डील विद द सिचुएशन। समाज का जो पालन है वो आध्यात्मिक साम्यवादी के द्वारा ही हो सकता है। प्रजातंत्र जो है, इसे प्रजा जो होती है, नॉर्मल जो प्रजा होती है, उसको ज्ञान नहीं होता कि वो क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है। वो उन्हीं को वोट दे देती है जो उनको रोटी कपड़ा और मकान देते हैं, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान जीवन का उद्देश्य नहीं है। भगवत प्रेम प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। ये सब उनको जानकारी नहीं होती है और आप देखते हैं कि वोट के नाम पर सही डिसीजन बोलने में भी डर लगता है लोग। तो ये सब चीजों से हम सामान्य हित आदर्श समाज की स्थापना जिसकी हम बात करते हैं नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। उसकी स्थापना हम आदर्श आध्यात्मिक साम्यवाद से कर सकते हैं, जैसा राज ऋषियों ने पहले करके दिखा। श्री प्रभुपाद की बुक है ज्ञान की तलवार, उसमें श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि भारत पे मुस्लिम का, अंग्रेजों का और भी धर्मों का जो राज्य हुआ है वो पिछले 1000 साल पहले से हुआ है, लेकिन आज भारत का इतिहास इतना पुराना, इतना 1000 पहले नहीं है, उसके पुराना इतिहास है हमारे ग्रंथों में। तो आज तक पूरे विश्व में केवल एक ही झंडा था, वो है सनातन धर्म। हर जगह पूरे विश्व में सातों समुद्र पर केवल एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। तो ये तो छोटा सा काल पीरियड है, जिस 1000 साल पहले 1500 साल से शासन हो रहा है, तो उससे सनातन धर्म की महिमा नहीं खत्म हो जाएगी, वो आच्छादित जरूर हो गई, लेकिन सनातन धर्म जैसे भगवान से निकला है कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो हम देख रहे हैं सनातन धर्म को फिर से स्टैब्लिश होने की परंपरा शुरू होगा। अगर हम इसमें रहते हैं तो हम जरूर दिशा प्राप्त करेंगे। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य समाज को श्रीमद् भागवतम यहाँ पे अमल ग्रंथ है, नॉट आचार्य, इट इज रॉन्ग रिटन। अमल ग्रंथ द्वारा दिशा बोध की आवश्यकता है, जिससे समान हित के लिए मानव शांति, मैत्री, समृद्धि के क्षेत्र में प्राप्त हो सके।
श्रीमद् भागवतम परम सत्य भगवान को तत्वतः वर्णन करता है, तो जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है तथा मानव समाज के प्रति अपने कर्तव्य को जानने का ये दिव्य ज्ञान, ये सब पॉइंट्स इसमें बताए गए आमुख में। और श्रीमद् भागवत का शुभारंभ में ही परम स्रोत की परिभाषा की, परम सत्य क्या होता है। ये श्रील व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर प्रमाणिक भाष्य है, जो क्रमशः 9 स्कंदों से विकसित होकर आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है प्रथम स्कंद से 12वें स्कंद तक क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट। उसके बाद हमने भूमिका पढ़ी थी, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि ईश्वर और परम सत्य में अंतर होता है। जनरली हम सोचते हैं ईश्वर ही सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, हमें पता होना चाहिए कंट्रोलर बहुत से हो सकते हैं, लेकिन परम सत्य एक है, वो है श्री कृष्ण। भौतिक शक्ति का जो स्रोत है वो कौन है, ये हमने देखा था। और श्रीमद् भागवतम का उपदेशक है ना, श्रीमद् भागवतम उपदेश श्री व्यास देव के बारे में हमने देखा था कि कैसे ये ग्रंथ जो है ये जो है भगवान के द्वारा अनुमोदित होने के कारण इसमें अमल पुराण है, इसमें कोई भी भौतिक मन नहीं। और भगवान कृष्ण का विज्ञान एवं उसकी आवश्यकता आज के युग में है, ये भी प्रभुपाद ने सिद्ध किया। और श्री प्रभुपाद जानते थे कि श्रीमद् भागवतम का अध्ययन वो व्यक्ति कलयुग में कर सकता है जिस पर चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की कृपा। इसलिए दयावश श्री प्रभुपाद ने पूरा चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम के पहले रखा। तो हमें चैतन्य चरितामृत यानी चैतन्य चरितामृत के बारे में पता होना चाहिए, नित्यानंद की कृपा होनी चाहिए, तभी हम राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं को समझ सकते। नेक्स्ट, तो ये है कैंटो 1। कैंटो 1 में चैप्टर 1 उसका ये ओवरव्यू है। इसमें बताया गया है कि 1.1, 2, 3 ये जो 3 श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तत्व ज्ञान दिया गया है भगवान के बारे में, और इसमें बताया गया है कि ये श्लोक को अगर व्यक्ति समझता नहीं है तो उसको श्रीमद् भागवतम कभी भी समझ में आने वाला नहीं। तो फर्स्ट में ये बताया गया है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, प्रथम परम सत्य है कौन, और दूसरे श्लोक में बताया गया है कि ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, और तीसरे श्लोक में यहाँ पे व्यास देव सबको इनवाइट करते हैं, हर तरह के लोगों को इनवाइट करते हैं, आइए और इस सुंदर मधुर श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन कीजिए। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम में 9 से लेकर 23 तक जो ऋषि हैं वहां के, उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, है ना। तो उन्होंने कुल 6 प्रश्न पूछे, है ना, और यही इसी का आंसर पूरे श्रीमद् भागवतम में दिया गया। 12वें स्कंद इसको इलैबोरेट किया गया। हालांकि शॉर्ट में बता दिया, लेकिन जो जानते हैं श्रीमद् भागवतम रसिक जन सुन रहे हैं, इसलिए इसके और मीनिंग वो सुनते हैं। और श्रीमद् भागवतम की रचना ये मेन है, ये 6 प्रश्न, और ये 6 प्रश्न जो है ये ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा करनी चाहिए हमें, है ना। तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट। उसमें हमने देखा कि किस तरह से पार्टिसिपेशन है, मैंने बताया सबके कहाँ का आंसर है, फिर उसके आगे कैसे एलैबोरेट हुआ, ये सब मैंने बता दिया है पहले ही। ओके, आगे चलिए, टेकिंग टू मच टाइम। ओके, गौरी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड। जी माता जी, वो मैं को एक बार ओपन कर रही हूँ, मैं और खोलती हूँ माता जी, एक सेकंड। तो आज हम जब पढ़ेंगे लेसन 1 का मंगलाचरण, हमने डिस्कस किया था कि हमने बताया था कि कोई भी जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके लिए मंगलाचरण कहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, सही मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु, निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण की परिभाषा लिखते हैं कि मंगलाचरण में 3 प्रकार होते हैं। किसी भी मंगलाचरण में सही मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु, निर्देश। मंगलाचरण में सबसे पहले क्या बताया जाता है कि हाँ भाई, इस मंगलाचरण में या इस बुक में क्या बताया जाएगा, वस्तु निर्देश, ठीक है, टॉपिक बताया जाता है, वस्तु निर्देश। फिर आशीर्वाद दिया जाता है, और फिर उसको नमस्कार। ये 3 पार्ट होते हैं, हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि भगवान का जो फर्स्ट श्लोका देखा था, उसमें देखा स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण देखा था। फिर हमने देखा था
कि भगवान का रिलेशन क्या है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ट्रुथ में। परम सत्य और रिलेटिव ट्रुथ दोनों में अंतर होता है ना। दो तरह के सत्य होते हैं, एक परम सत्य होता है, एक सापेक्ष होता है, और एक परम सत्य होता है। परम सत्य सदैव रहता है, लेकिन सापेक्ष सत्य कभी प्रकट होता है, कभी नहीं प्रकट होता, और भ्रमित भी होता है। तो परम सत्य कौन है, इसके बारे में हमने देखा था। और इस तरह जो श्रीमद् भागवतम है वो एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ भागवतम, भागवतम की आज क्यों जरूरत है, ये भी हमने देखा। नेक्स्ट, आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे चलिए। ये हम कर चुके हैं सब, ये हम वापस 1 पर नहीं जाएंगे, आप 2 वाला सेक्शन खोलिए। ये आपने 2 खोला है माता जी, ये 1.1.2 है शायद। 2 है, राइट? ओके, यस, जस्ट ओवरव्यू के बाद बात करेंगे। ये रहा। तो हमने 1.1.2 में हमने देखा था, धर्मा प्रोजित कैतबोत परमो निमत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तु अत्र वस्तु शिवदं प्रापत्रयो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वरा, सत्यो हृदय अवरुद्ध अते कृत भी शुश्रूषुभि तत्क्षणा। तो ये जो है, ये श्लोका है 1.1.2 का श्रीमद् भागवतम, है ना। श्रीमद् भागवतम का ये जो दूसरा श्लोक है, इसमें बताया गया है, मीनिंग बताई गई है हिंदी में। आप लोग के पास बुक है तो आप लोग निकाल लीजिए अपना श्रीमद् भागवतम दूसरा श्लोक। तो मंगलाचरण में पहला जो श्लोक था, जो हमने देखा था, जन्मादस्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादस्य यतो अन्वयादित्रता अभिज्ञ स्वराट, ये वाला जो श्लोक हमने पढ़ा था, इसमें देखा था किसी भगवान के बारे में संबंध ज्ञान बताया गया, है ना, है ना। भगवान को नमस्कार किया गया। मैंने बताया ना, मंगलाचरण के 3 प्रकार, इसमें नमस्कार पहले का, है ना। फिर दूसरे श्लोक में जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें वस्तु निर्देश किया गया है। इसे बताया गया है कि इस ग्रंथ में है क्या। तो हमने देखा था, धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निमत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तु अत्र वस्तु शिवदं प्रापत्रयो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वरा, सद्यो हृदय अवरुद्ध अत्र कृत भी शुश्रूषुभि तत्क्षणा। इस तरह हम पढ़ सकते हैं। तो कोई पढ़ना चाहेगा इसको, इस श्लोक को? मैं एक बार और पढ़ देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से लर्न हो जाए। मुझे स्क्रीन थोड़ा दिख नहीं रही है, हम एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं, है ना। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निमत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तु अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वरा, सद्यो हृदय अवरुद्ध अत्र कृत भी शुश्रूषुभि तत्क्षणा। इसे बता रहे हैं व्यासदेव कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन। तो इसमें जो कैतव धर्म है, इसका पूरी तरह से बहिष्कार किया गया है, और एक मत भागवत धर्म का वर्णन किया गया है। यानी इसमें कोई छल कपट नहीं है, इस ग्रंथ में कोई छल कपट नहीं है, जो पूर्ण पुरुष के रूप में शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। परमो निमत्सराम सता, जिनके हृदय में निमत्सर नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, द्वेष नहीं होता, ऐसे संत लोग इसमें आनंद लेते हैं। तो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए ही बोधगम्य, वही जान सकते हैं। ये सर्वोच्च सत्य
ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट कर। पहले श्लोक में बताया गया कि परम सत्य है कौन, एकदम फर्स्ट लाइन में बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो वासुदेव जो कृष्ण है वो ही परम सत्य है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो सर्वोच्च सत्य है वो कैसे है, माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण। ये माया से सदैव अलग रहते हैं, देखा ना, कुहुक नहीं, माया का कुहुक नहीं है, पूर्णतः शुद्ध पवित्र सच्चिदानंद। ऐसा सत्य फिर क्या करते हैं, ऐसा सत्य जानने से क्या होता है, हमारे जो संताप है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक भावरोग जो है, ये मूल से नष्ट हो, रूट से नष्ट हो। महामुनि श्री व्यास देव द्वारा जब परिपक्व अवस्था में संकलित ये सुंदर श्रीमद् भागवतम पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। किम वा परे ईश्वर। श्रीमद् भागवतम एक मिनट अगर कोई एक ग्रंथ कोई व्यक्ति पढ़ ले, अन्य ग्रंथ की व्यासदेव कहते हैं जरूरत ही नहीं, अन्य ग्रंथों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अगर एकमात्र कोई श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन का लक्ष्य बना। ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे कि कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई, यहाँ ये नहीं बोला गया कि श्रीमद् भागवतम का आप सुनेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, उनका जीवन में पालन करेंगे तब कुछ होगा, नहीं, सिर्फ बोल रहा है श्रवण मात्र से। किसी शुद्ध वैष्णव ने बोल रहे हैं और आप केवल विनीत भाव से और ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, तो वैसे ज्ञान से संस्कार के अनुशीलन में उसके हृदय में भगवान तत्क्षणा तुरंत स्थापित हो जाते हैं। ये बाद में पढ़ने की बात नहीं है कि पढ़ के हम जब डेवलप करेंगे, भक्ति में परिपक्व होंगे, तब कुछ भगवान का रियलाइजेशन होगा, नहीं। ये शुद्ध भक्तों के मुख से जब सुना जाता है केवल, और हम केवल विनीत भाव से और ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, तो भगवान हमारे हरि का ये तात्पर्य जो है, एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। प्रेम पद्मनी माता जी फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। धर्म के 4 मूल विषय सम्मिलित हैं, पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि और भवबंधन से मोक्ष। आध्यात्मिक जीवन बर्बरता अवस्था है। वस्तुतः मानव जीविका सम आरंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, ये पशु जीवन के 4 नियम हैं। ये चारों पशुओं और मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु से भी ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने में। मनोरमा माता जी इसके सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। अनम्यूट कीजिए माता जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मानव सभ्यता की निरंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक तरह से अब निर्जन हैं। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घरों की अधिक होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्र तृप्ति के लिए पड़ती है। प्राय इंद्र तृप्ति की खोज से ऊपर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से सदाकाल होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्र तृप्ति के प्रकार बन जाती हैं। थैंक यू माता जी, आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसका तात्पर्य जो है समझा रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि धर्म प्रोजित कैतव, तो कैतव धर्म है, इसको प्रोजित पूरी तरह से बहिष्कार किया। तो कैतव धर्म होता क्या है? कैतव धर्म का मतलब होता है कि जो किसी भी समाज में बताया जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना, ये बताया जाता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? धर्म, कर्मकांड। कर्मकांड से क्या मिलेगा? हमें अर्थ मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे, धर्म के काम करेंगे, तो क्या मिलेगा? हमें धन मिलेगा। और धन से हम क्या करेंगे? इंद्रिय तृप्ति, काम, उसको पूर्ति करेंगे। और अगर काम से हम बोर हो गए, है ना, हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगी और दुख प्राप्त होने लगा, तो क्या करेंगे? हम मोक्ष की तरफ, है ना, भगवान मुझे उठा लो, दुनिया बड़ी जालिम, है ना, इतने इतने दुख हैं यहाँ पे, भगवान अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे उठा लो, है ना। हम क्या करते हैं? भगवान में जाके मिल जाना चाहते हैं, भगवान हम आपने आके समा जाएंगे क्योंकि दुनिया में बहुत दुख है। तो जितने भी पुराण अभी तक व्यास देव ने लिखे, श्रीमद् भागवतम लिखने से पहले, उनमें लिखने पर भी उनको संतोष प्राप्त नहीं था, वो प्रसन्न नहीं थे व्यास देव। क्यों? क्योंकि उनको कुछ कमी लग रही थी। वो हालांकि इतने स्कॉलर थे व्यास देव, भगवान के शब्द विशब्द आ रहे, लेकिन लिखने पर भी उन्हें खुशी नहीं प्राप्त हो रही थी, तृप्ति ही का अनुभव नहीं हो रहा था। जो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है तुम्हारे साथ कि तुमने भगवान की लीला का डायरेक्ट वर्णन नहीं किया है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को तुमने डायरेक्ट वर्णन नहीं किया है, तुमने देवी देवताओं को भगवान बना दिया, और देवी देवता भगवान है नहीं, तो जीव अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं, संबंध ज्ञान में नहीं, इसलिए उसको कभी भी तुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जो बाकी जो उसमें है पुराण में क्या बताए हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या जानते हैं? स्वर्ग जाना या मुक्ति प्राप्त करना, इसको हायर गोल मानते हैं। जबकि श्रीमद् भागवतम के अनुसार हमारे मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, न कि मोक्ष। मोक्ष तो तुच्छ है। और हम देखेंगे कि कैसे जो श्रीमद् भागवतम में कृष्ण प्रेम बताया गया है, वो कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, तीनों में सर्वश्रेष्ठ। इस श्लोक में बताया तो क्या बताया गया है कि जीवन के प्रारंभ में ये बताया जाता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये है कि आप धर्म कीजिए, इससे क्या होगा? आपको धन प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा तो आप काम करेंगे। तो धर्म का लक्ष्य अगर धर्म को धन कमाना, धर्म का लक्ष्य अगर धन कमाना है, तो लोग अगर धन मिल जाएगा बिना धर्म कमाए तो धर्म का पालन करेंगे? नहीं करेंगे। आज लोग पढ़ लिख रहे हैं और बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और आप देखिए लोग बिल्कुल भी मंदिर, गिरजाघर, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, कहीं जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमने उनको क्या लक्ष्य बताया है? धर्म का धन कमाना। तो धन जब उनको ऐसे ही मिल जा रहा है तो फिर वो धर्म का पालन क्यों करेंगे? और आज श्री प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा ही देखा जाए। जब लोगों को धन अपने उनको लगता है हम कर्म करेंगे, पढ़ाई करेंगे, हमें तो धन मिल जाएगा, तो धर्म ढकोसला है। ये क्या है? ये एक प्रकार का मिथ है, माइथोलॉजी है ना, ये पाखंड है। ये सब धर्म नहीं है, ये सब कुछ होता नहीं। शिव जी पर जल चढ़ा के क्या होगा? 4 भूखे लोगों को दूध पिला दो, है ना। तो फिर पूछा जाता है भाई जब आप फिल्म देखने जाते हैं और 200 का टिकट खरीदते हैं, तो उस समय तो याद नहीं था कि 200 का टिकट ना खरीद के फिल्म ना देख के 4 लोगों को दूध पिला दें। जब शिव जी पे जब जल चढ़ाने की बात है तो उसी समय आपको याद आता है कि शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, है ना। तो ज्ञान है ही नहीं तो बताएंगे क्या? इसलिए श्रीमद् भागवतम हमें हायर ज्ञान देता है कि मोक्ष जीवन का लक्ष्य नहीं है, कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है। यहाँ पे बताते हैं इसी के कारण जब मैंने बताया कि अगर धर्म का लक्ष्य धन कमाना है, तो धन अगर आज के लोगों को मिल जाएगा तो फिर वो धर्म का पालन क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसीलिए आज लोग धर्म का पालन नहीं करते, कहते धन तो मुझे ऐसे ही मिल जा रहा है, उसमें ज्यादा रुचि नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है? देखिए श्रील प्रभुपाद का ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जो है केवल बोल रहे मंदिरों में ऐसी हालत नहीं। श्रील प्रभुपाद का विजन देखिए, वो पूरा संत जो है पूरा विजन देता है दुनिया का।
दुनिया के रोग को देखता है और फिर दवा देता है। वो बता रहे हैं कि केवल मंदिर में ये हालत नहीं है, गिरजाघर में भी यही हालत है और मस्जिदों की भी यही हालत है, क्योंकि हम गलत शिक्षा दे रहे हैं, हम पूर्ण ज्ञान नहीं दे रहे लोगों को। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट भयावह हो रहा है। वर्ण संकर संतानें पैदा हो रही, वर्ण संकर संतानें केवल उत्पात बचा रही है। तो इसलिए हमें समझना होगा कि नॉलेज हमें सही और पूरा लेना होगा, तभी हम कल्याण कर सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, आज का जो दुनिया है वो दिशा भ्रमित हो चुका है, इंद्रिय तृप्ति में लगा है और सब अपनी सनक के अनुसार धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं, कोरोना, जगह जगह युद्ध, महामारी, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। आज इस समाज में भागवत धर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सब चाहते हैं कि एक धर्म हो, सबका सम्मान हो, सबको अधिकार हो, सब प्रेम पूर्वक रहे, लेकिन कौन सी फिलॉसफी से, किस सिद्धांत के द्वारा? केवल श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत के द्वारा, सनातन धर्म के द्वारा ही हम इस तरह का समाज की कल्पना कर सकते हैं। और हमारे पूर्वजों ने ऐसा करके भी दिखाया। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, आप देखिए पूरे पूरे विश्व पर राज्य करते हैं, और न केवल उनके राज्य में प्रजा का मतलब मनुष्य होते थे, उनके राज्य में पशु, पक्षी, पेड़, वो भी प्रजा का हिस्सा होते थे, और उन सब का टेक केयर होता था केवल भागवत धर्म का पालन। आगे पढ़ते हैं, कोई पढ़ेगा? नंदी अदिति माता जी पढ़िए, थर्ड पैराग्राफ। वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों की संस्तुति विधान के रूप में है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा न उत्पन्न हो, किंतु श्रीमद् भागवत इन इंद्रिय तृप्ति संबंधी कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो प्रतियोगी इंद्रिय तृप्ति के से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु मनुष्य तथा मनुष्य, संप्रदाय तथा संप्रदाय और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य विकट स्पर्धा चल रही है, लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते हैं, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतः स्पर्धा चलती रहती है, लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल ईश्वर द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं, और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा विहीन समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाही के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से यह सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूला आधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला, श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा, देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करके तदाकार होना। हाँ, थैंक यू सो मच माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि वेदों में 4 प्रकार के कर्मों की संस्तुति नियामक रूप से की गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात शास्त्र वैदिक पुराणों में भी बताई गई, लेकिन ये परम धर्म नहीं। जब तक जीव को भागवत धर्म का पता नहीं होता, तब तक तो वो इनका पालन कर रहे तो ठीक है, लेकिन ये सर्वोच्च धर्म नहीं। सर्वोच्च धर्म कृष्ण प्रेम है। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये केवल किसके द्वारा समझा जा सकता है? शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्तों के द्वारा कृष्ण प्रेम की व्याख्या की जा सकती है। और लोगों को कृष्ण प्रेम के बारे में नहीं पता होता। तो साधारणतः लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनका जो समाज हो उसमें कोई ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष नहीं हो, स्पर्धा नहीं हो, कंपटीशन नहीं हो, राइट, लव हो, फेथ हो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि समाज की स्थापना कैसे करें। तो अलग अलग सिद्धांतों से, जैसे हमने देखा था ना
कोई साम्यवाद ला रहा है, कोई पूंजीवाद ला रहा है, कोई प्रजातंत्र ला रहा है, कोई राजतंत्र ला रहा है, उसके उस अलग अलग फिलॉसफी के माध्यम से शासन करने की कोशिश की जा रही है, और देख रहे हैं कोई भी वाद जो है वो इस लक्ष्य को पूर्ति नहीं कर पाता। बात कर रहे हैं ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारे वाद जो है ये मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं और इसमें हमेशा त्रुटियां रहती हैं। जब भगवान के द्वारा एस्टैब्लिश भागवत धर्म का पालन किया जाएगा, तभी जीव और ये पूरा समाज सुखी, संपन्न और प्रेम और सौहार्द के साथ रह सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या पता है, ज्यादा से ज्यादा लोग वेद के बारे में जानते हैं कि वेद में 3 प्रकार के मार्ग बताए गए। या तो बोलते हैं हाँ भाई आप अच्छे काम करो स्वर्ग जाओ, है ना। ज्यादा से ज्यादा आप सब में से बहुत से लोग इस्कॉन में जुड़ने से पहले आप देखिएगा, रिलेट कीजिएगा, यही ज्ञान होगा अगर होगा भी। या तो क्या होगा, ऐसी बुक्स पढ़े हैं या अपने माता पिता से सुने हैं, तो क्या सुनते हैं, हाँ भाई पढ़ना चाहिए क्योंकि हम स्वर्ग जाएंगे। क्यों जाएंगे स्वर्ग, वहां बहुत सुख है है ना। या दूसरा नॉलेज होता है कि हम जो है विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होंगे, है ना। और या भगवान के बारे में कोई अवधारणा थी तो हाँ भगवान है, लेकिन भगवान का कोई आकार नहीं होता, यानी निर्विशेष ब्रह्म के बारे में पता होता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कृष्ण भगवान है ये बहुत कम लोग जानते ही नहीं। ये शुद्ध भक्त जो है उनकी कृपा से ये जो प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रेम मंजरी, यू हैव बुक? Yes, Mataji. You want to read? Yes, ma'am. Okay, please. किंतु परम सत्य का निराकार पक्षी सर्वोत्कृष्ट। Voice is very low. जी अभी ठीक आ रही है? नहीं, voice is very low. कोई और रीड कर ले। मैं करती माता जी। हाँ, किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है, और इसके भी ऊपर है परम सत्य या भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवत परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का निर्देश करता है। कर्म कांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवत इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवत से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप है। तो हमने जाना था कि 2 तरह के सत्य होते हैं, एक होता है परम सत्य और दूसरा होता है सापेक्ष सत्य। परम सत्य वो होता है जो कभी बदला नहीं जा सकता, शाश्वत होता है और सबके कल्याण के लिए, वो है परम श्री कृष्ण। हमने फर्स्ट श्लोक में ये बहुत ही अच्छे से दार्शनिक रूप से एक्सप्लेन करके व्यासदेव ने समझा दिया, है ना। दूसरा है सापेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य जो होता है वो परम सत्य के बिना एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, है ना। और दूसरा क्या होता है, सापेक्ष सत्य जो है निरंतर परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है, और ये कभी प्रकट होता है कभी प्रकट नहीं। और दूसरा क्या होता है, अगर नॉलेज भी होता है सापेक्ष सत्य में तो उसमें भ्रम और इल्यूजन बना रहता है, अज्ञानता बनी है। तो इस सापेक्ष सत्य को अगर हम लेके चलेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन भी भ्रम और मोह से ग्रसित रहेगा, कभी भी प्रसन्न नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम परम सत्य का आश्रय लेते हैं तो वो शाश्वत है, आनंद है, सत्यचित आनंद है। तो हमें भी सत्यचित आनंद जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है वो प्रदान करता है, तो हम सचमुच आनंद का अनुभव करते हैं। तो परम सत्य और सापेक्ष सत्य में अंतर है ना। जैसे कि आप देखते हैं सापेक्ष सत्य जैसे ऐसे होता है, जैसे कि सापेक्ष सत्य क्या है, जैसे कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, है ना, ट्रेन से जा रहे हैं और सामने क्या है, चांद आपको दिखाई दे रहा है ना। और चांद क्या है, आप जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे आपके साथ चलता है। कितने लोगों ने अनुभव किया है,
ये अनुभव है सर, है ना कि चांद आप चलते जाइए, बस में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, तो वो आपके साथ साथ चलते हैं, क्या लगता है हमारे साथ, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या ये परम सत्य है? नहीं, ये परम सत्य नहीं, ये सापेक्ष सत्य है। अभी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चांद आपके साथ नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ये शरीर, तो भी शरीर सापेक्ष सत्य की परम सत्य है, कौन बताएगा? हाँ, हमारा ये सापेक्ष जो सापेक्ष सत्य है, क्योंकि आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा क्या है? परम सत्य। परम सत्य है। परम तो ये हम कैसे, ये थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, बहुत ही अच्छा है कि परम सत्य और सापेक्ष सत्य। ये जो बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम परम सत्य है, इसमें जो ज्ञान दिया गया है ये कभी चेंज नहीं होता, इसको पढ़ने से सदैव ही लोगों का कल्याण होता है और लोगों का भी कल्याण होता है, और इस धर्म का पालन करने से पूरे समाज में ऐसे धर्म की स्थापना की जाती है जो ईर्ष्या रहित होगा, द्वंद नहीं होगा, जीवन प्रेम और सौहार्द होगा, जिसकी हम कल्पना करते हैं। लेकिन सापेक्ष सत्य जो है, जैसे हमने देखा पूंजीवाद, साम्यवाद, हाँ, या धर्म अर्थ काम मोक्ष, या निर्विशेष ब्रह्म, या परमात्मा तक का रियलाइजेशन, ये जो सत्य है, ये हमें शाश्वत आनंद नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि ये क्या है? परम सत्य के अधूरे सच्चे, भगवान का ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म का रियलाइजेशन, परमात्मा का रियलाइजेशन, ये भगवान का पूर्ण रियलाइजेशन है। भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, ये रियलाइजेशन जो है ये पूर्ण रियलाइजेशन है। इस यानी जो भक्त होता है, वैष्णव होता है, उसको रियलाइजेशन होती है कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, और वही भौतिक जगत का संचालन करने के लिए विष्णु अवतार लेते हैं, और वही उनके शरीर से निकलने वाला तेज जो है ब्रह्म ज्योति, तो पूरा नॉलेज होता है। तो इसलिए नॉलेज उसको होता है क्योंकि श्रीमद् भागवतम का जो आधार है वो कौन है? परम सत्य। श्रीमद् भागवतम का आधार सापेक्ष सत्य नहीं है, ईश्वर नहीं है कोई, या कोई देवी देवता नहीं है, परम सत्य है इसका आधार, इसलिए पूरा नॉलेज है इसका। इसीलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ने वाले लोगों को न केवल अपने, हमको लगता है कि हाँ भक्ति बस ऐसे ही है, भगवान के बारे में भजन कर लो, ये नहीं, पूरी दुनिया का नॉलेज है इस बुक में, हर तरह के साइंस के बारे में, मेडिसिन से लेके मतलब जो भी आप डिपार्टमेंट देखिएगा, सारे डिपार्टमेंट की पूरी जानकारी, प्लैनेटरी सिस्टम से लेके, गर्भ से लेके, जीवन के कर्तव्य से लेके, एवरीथिंग इज देयर। तो श्रीमद् भागवतम जो है आंसर ऑफ एन ऑल क्वेश्चन, हमारे जीवन में जितने भी क्वेश्चन है उन सब का सटीक आंसर श्रीमद् भागवतम। आगे पढ़ेंगे। नंदी कांता माता जी, आपके पास बुक है? हाँ जी माता जी। आप ये लगातार लगभग 4 पैराग्राफ पढ़ लीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा। मूल सत्य से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही सारी शक्तियां मूल तत्व से पृथक हैं। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के इस एक तथा अनेक युगपत दर्शन भेदाभेदवाद को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्मादस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। यह ज्ञान कि भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उससे भिन्न भी है, उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप में समझ आ जाता है तो अद्वैतवाद या द्वैतवाद की धारणा अपूर्ण लगने लगती है। इस दिव्य चेतना का विकास, जो एक ही समय में एक या भिन्न की विचारधारा पर दीक्षित हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये 3 प्रकार के कष्ट हैं। 1, मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख। 2, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख। तथा 3, प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख जिन पर किसी का वश नहीं होता है। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भली भांति जान रहा होता है कि वह भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने को अपने आसपास की सब चीजों का स्वामी मानता है, इसलिए वह जीवन में 3 प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है। किंतु जो ही उसे नित्य दास रूप में अपने इस वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है तो वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है।
जीव जब तक भौतिक प्रकृति का प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। पढ़ू माता जी? इससे भी बढ़कर श्रीमद् भागवत श्री व्यास देव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया। श्री व्यासदेव भगवान नारायण के प्रमाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रमाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्यों के भी रचयिता हैं, तो भी वह श्रीमद् भागवत के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सारे देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण बताया है, अतः ये अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। हाँ जी, इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है सुषुणु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठा पूर्वक सुनने श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। आगे बढ़ो माता जी। नहीं, यहाँ तक हम थोड़ा समझते हैं। तो हम देख रहे हैं, थैंक यू सो मच माता जी। तो हम देख रहे हैं कि श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में देखिए, सबसे पहले क्या बताया कि ये जो निराकार परम सत्य और सापेक्ष सत्य में अंतर बताया। अब थोड़ा आई थिंक आप लोग थोड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को? आई कैन एक्सप्लेन। ओके, आर यू रेडी? थोड़ा फिलोसफिकल है, लेकिन आप यकीन मानिए ये रस से भरा हो। अगर इन तत्वों पर आपका कब्जा हो गया, इन सिद्धांतों पर आपको ठीक से थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया, आप कभी भी भ्रमित नहीं, कभी भ्रमित नहीं। जब आप भ्रमित नहीं होंगे तो फिर आप कभी भी नीचे के लोगों में नहीं जाएंगे, आप कभी भी नीचे के लोगों में नहीं जाएंगे, आपका हमेशा आगे ही उत्थान होगा। इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे पहला एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई दुनिया में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की जाती है, जो कि कैतव धर्म, और कैतव धर्म को पूरी तरह से प्रोक्षित कर दिया गया है श्रीमद् भागवत में। बताया ही नहीं गया। कहता है भाई मोक्ष तो एकदम लो लेवल का नॉलेज, भगवान कृष्ण प्रेम क्या है। कृष्ण प्रेम जो है ये पंचम पुरुषार्थ है ना, ये नॉलेज शुद्ध भक्तों के द्वारा दिया जाता है। ये बताने के बाद बता रहे हैं कि हम सब चाहते हैं कि हम ऐसे समाज की स्थापना करें, ऐसे परिवार की स्थापना करें जहाँ द्वेष नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, लेकिन हम किस फिलॉसफी के बेस पर इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं? आज समाज जो इन तरह की फिलॉसफी लेके जो सोच रहा है कि हम समाज को इस तरह जो है प्रेम और सौहार्द के बल पर चला सकेंगे, सबको समान अधिकार दे सकेंगे, कर तो नहीं पाया और न ही कर सकेगा, क्योंकि उनके जो फिलॉसफी है वो सापेक्ष सत्य पर आधारित है। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है ये परम सत्य पर आधारित है और ये ऐसे समाज की बहुत अच्छे से स्थापना करने में मदद कर सकता है। और सनातन धर्म का इतिहास अगर हम देखते हैं तो बहुत से राजऋषि हुए हैं जिन्होंने ये किया है। तो मैंने अभी आप लोगों को शुरू में बताया कि श्री प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे ऊपर अगर विदेशियों का शासन हुआ तो कुछ हजार वर्षों पूर्व हो रहा, और इसके पहले का जो इतिहास अगर देखें, रामायण है, महाभारत है, हमारे जितने भी एपिक्स हैं आप पढ़िए, इसमें केवल सनातन धर्म था। दुनिया पर हर समय केवल सनातन धर्म का राज्य था और आप वापस होगा। थोड़े समय के लिए हम यहाँ पे आच्छादित जरूर हुआ है, लेकिन सनातन धर्म को कभी खत्म नहीं किया जाता, क्योंकि सनातन धर्म को कभी उत्पन्न ही नहीं किया गया। इसीलिए हिंदुओं को ये नहीं पता कि उनका जो धर्म है वो कब स्टैब्लिश किया गया, क्योंकि धर्म, सनातन धर्म कभी स्टैब्लिश नहीं किया जाता। सनातन धर्म हमेशा है ना, लेकिन बाकी धर्म जो होते हैं वो होते हैं, उनकी तिथियां हैं, है ना। इस्लाम की तिथि है, जैनिज्म की तिथि है ना, मुस्लिमों की तिथि है,
लेकिन सनातन धर्म की तिथि नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सनातन है, इसलिए इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि परम सत्य का जो निराकार पक्ष है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का रियलाइजेशन 3 अवस्था होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान रियलाइजेशन सबसे सुप्रीम होता है। उसके बाद श्री प्रभुपाद कहते हैं कि श्री भगवान की शक्ति जो होती है, इसको समझने के लिए कौन सी फिलॉसफी यूज होती है? अचिंत भेद अभेद। अचिंत भेद और भेद फिलॉसफी, ये वैष्णव फिलॉसफी। इसीलिए आप देखते होंगे कि बाकी फिलॉसफी है ना, कि या तो कोई जितने भी वाद हैं आप देखिएगा, है ना, आपने बाकी वाद पढ़े होंगे ना, मायावाद, निर्विशेषवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, सबके आगे क्या लगा है? वाद। ये सही फिलॉसफी नहीं है, लेकिन अचिंत भेदा भेद तत्व बोला गया, वाद नहीं बोला, अचिंत भेदा भेद तत्व है। दिस इज द रियल फिलॉसफी, जिसके द्वारा हम जीव और भगवान के साथ अपना संबंध बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। ये सिद्धांत जो है चैतन्य महाप्रभु के बाद, जो कि साक्षात कृष्ण है, वो जब आए इस सिद्धांत को लेकर कि भगवान को समझना है या जीव को भगवान के साथ अपना रिलेशन समझना है, तो अचिंत शब्द लगाना बहुत जरूरी है। अचिंत का मतलब होता है अपनी इन इंद्रियों और अनुभवों से नहीं समझा जाना, क्योंकि ये इंद्रियां क्या है? भौतिक, और भगवान तो आध्यात्मिक है, और भगवान की क्वालिटी भी आध्यात्मिक है। तो मेटीरियल अनुभव से हम कैसे समझेंगे? क्योंकि अचिंत भेदाभेद तत्व क्या कहता है कि हम भगवान से एक भी हैं और भगवान से अलग भी हैं, एक ही सत्ता है ना। तो हमारा मेटीरियल जगत में अनुभव है कि या तो हम एक रहते हैं किसी से, और या तो अलग रहते हैं। हम एक साथ अलग होके एक कैसे हो सकते? भौतिक जगत में आप देखिएगा तो हमें ऐसा अनुभव नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम जो है वो नंदी मुखी माता जी के घर जाएं, तो हम नंदी मुखी माता जी के पास अगर खड़े हैं तो हम अपने घर में नहीं होंगे ना, समझ रहे हैं? अगर हम एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ नहीं होंगे, और ये सबके साथ है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि नंदी मुखी माता जी के भी घर में हो, अपने घर में भी हो, मंदिर में भी हो? ऐसा हो सकता है? ये हमारी कल्पना में नहीं है। तो हमारी कल्पना में नहीं है तो भगवान ऐसे नहीं होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा अचिंत। भगवान की शक्तियों को मेटीरियल चीजों से, इंद्रियों से नहीं समझा। भगवान की जो गुण है वो अचिंत है। इसीलिए भगवान और जीव का क्या संबंध है? भगवान और जीव में मात्रात्मक जो है वो भिन्नता पाई। मात्रा में भगवान और जीव में एक नहीं है, लेकिन गुण में हम भगवान के समान हैं। भगवान अगर सच्चिदानंद है तो जीव भी सच्चिदानंद है। गुण में हम सेम है, जैसे सोना और सोने की खान, दोनों सोने के गुण तो एक ही है, लेकिन हमारी छोटी सी बाली में जो सोना है वो सोने की खान की मात्रा में बहुत अंतर है। तो भगवान और जीव एक साथ एक भी और अनेक और भिन्न भी। ये फिलॉसफी अगर हम लेके चलेंगे तभी हम सौहार्द रूप से प्रेम स्टैब्लिश कर सकते। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान जो है और जीव है अलग है, तो भगवान और जीव अलग है तो कभी मिलने की कोशिश करेंगे, है ना? या आप सोचेंगे भगवान बहुत महान है, तब भी हम भगवान से बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते। तो द्वैतवाद लेंगे या अद्वैतवाद लेंगे, हम दोनों फिलॉसफी में कभी भी अपना रिलेशन नहीं समझ सकते। हम कब समझ सकते हैं? हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम अणु हैं और भगवान महान। ये समझ कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तब भी वो आध्यात्मिक बने रहेंगे, वो कभी भी मटेरियल नहीं हो सकते। वो मटेरियल जगत में, इस भौतिक जगत में आते हैं, लीला करते हैं, फिर भी वो आध्यात्मिक रहते हैं। आप जब देखिए भगवान कृष्ण आते हैं, है ना, वो चोरी करते हैं, तो क्या उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है? उन पर केस फाइल दर्ज किया गया है, सुना है आपने? हाँ सची माई, सुना है आपने ऐसा? मैंने सुना है। सची मतलब कृष्णा ने चोरियां की है उनको जेल भेजा गया। जेल भेजा गया, लेकिन उनकी शिकायतें आती है ना ईशा दम्पति के पास।
हाँ, लेकिन उनको जेल भेज के अपमान किया गया, ऐसा तो नहीं, उनकी कीर्ति हुई है ना। उन लीलाओं को, माखन चोर की लीलाओं को, चीर चोर की लीलाओं को गाकर हम भवबंधन मुक्त होते हैं। हाँ, लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति जो है वो अगर चोरी करे तो प्रेम मंजरी अलाउ करोगी नॉर्मल व्यक्ति को चोरी करना अपने घर में? नो माता जी। नो, तुरंत केस करोगी ना, पुलिस को बुलाओगी ना, और उसका बुलाएंगे। अपयश होगा। तो देखिए, नॉर्मल व्यक्ति जब चोरी कर रहा है तो फिर उसकी लीला नहीं गाई जाएगी। इन भगवान जब चोरी करते तो उनकी लीलाएं गाई जाती हैं, और परमहंस इसका आनंद लेते हैं, और इसको पढ़ने से भवबंधन से मुक्त भी होता है। तो हुआ ना, भगवान कभी भी आध्यात्म नहीं हो सकते। भगवान लीला जब भी करते हैं कहीं भी आध्यात्मिक है। तो भगवान जो है वो आध्यात्मिक रहते हैं, लेकिन जीव में च्युत होने की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए जीव नकल नहीं करना चाहिए कि भगवान जैसे रासलीला करते हैं इतनी स्त्रियों के साथ, तो हम भी रास करें। नहीं, तो भगवान पर्वत भी तो उठाए हैं। है ना, तो वो पर्वत तो हम नहीं उठाते हैं, है ना। लेकिन हम बाकी में अपने मन से लोग बहुत सी फिलॉसफी लगाते हैं। तो ये फिलॉसफी आपको अचिंत भेदा भेद फिलॉसफी, कि भगवान से हम समान भी हैं और अलग भी हैं, एक ही टाइम, साइमल्टेनियसली, एक ही समय में। तो ये फिलॉसफी देने के बाद बताते हैं कि ये फिलॉसफी जब अचिंत भेदा भेद तत्व बताई गई, तो ये बाकी निर्विशेषवादी, मायावादी, इन सब की जो फिलॉसफी थी, इन सब पर करारी चक्कर। उनकी जो फिलॉसफी है वो अधूरापन उनका दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये पूर्ण है। जब कोई चीज पूर्ण रूप में रहेगी तो अधूरे लोग अधूरे दिखाई देंगे, है ना। माता जी अनम्यूट कर दो सबको। सॉरी, सबको अनम्यूट कर दो प्लीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। ये कब दूर होंगे? जब हम इन फिलॉसफी के अनुसार अपना जीवन समझने की कोशिश करें। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। और फिर बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है ये टीका है, और इसे नारद मुनि के अनुग्रह प्राप्त कर व्यास देव ने अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा है। सेम व्यास देव है, लेकिन जब वो पूरा पुराण लिख लिए, उपनिषद लिख लिए, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। उस परिपक्व अवस्था में उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम, ये श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, ये भगवान का साक्षात अवतार है, और इसको पढ़ने से जीव जो है सदैव के लिए शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकता है। और ये निर्मल पुराण है। इस संदेश को ग्रहण करने की इन विधि है। केवल सुनने से भगवान इस टाइप पहुंचे। ये सुनना कौन सुनते? तो बहुत से लोग हैं, कथा होती है, देखिए भागवत होती है, महाराज भी कथा करते हैं, या कोई शुद्ध वैष्णव कथा करते हैं, लेकिन कुछ जो है शुद्ध भक्त बन जाते हैं, और कुछ वापस वैसे ही रहते हैं। तो श्रवण में प्रॉब्लम क्या है कि जब वो विनीत भाव से नहीं सुना, ईर्ष्या भाव से सुना जाता है, या क्या होता है, ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं किया। तो श्रवण में 3 चीजें होती हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। जैसे ही हम कोई चीज श्रवण करते हैं, उसको उसमें बार बार चिंतन जाता है, हमने ये सुना, हमने ये, उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में मनन करते हैं, और मनन करने के बाद उसको हम अपने जीवन में धारण करते हैं, निधिध्यासन। तो ये होता है वास्तविक श्रवण। तो इस तरह से श्रवण करना चाहिए। और श्री प्रभुपाद की लास्ट में बहुत आराम से बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम जो है क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चाहिए, और श्रीमद् भागवतम पेशेवर लोगों से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि दूध जो है अगर सांप के द्वारा जूठा कर दिया गया है, दूध पौष्टिकता प्रदान नहीं करता, बल्कि मृत्यु हो जाती है। उसी तरह श्रीमद् भागवतम, जब इसमें साक्षात भगवान है, सब कुछ है, लेकिन जब हम किसी पेशेवर से सुनते हैं तो ये बातें आपको आपका आध्यात्मिक जीवन नष्ट कर। आप लोगों ने भौतिक सप्ताह बहुत सुना है, भारतवासी हैं आप सब। आप बताइए कि ये जो श्लोक है जो हम अभी आपको पढ़ के सुना रहे हैं, कितने श्रीमद् भागवतम कथाकारों ने बताया कि कृष्ण ईश्वर है, बाकी सब कृष्ण परम सत्य है, बाकी सब ईश्वर है। मेरा ये सब कुछ नहीं बताते, खाली भगवान की लीलाएं बताते बस। हाँ, भगवान की लीलाएं होंगी, माखन चोर की लीलाएं होंगी, है ना, रुक्मणी विवाह होगा, या फिर गौशाला के बारे में बताएंगे, है ना। आप बताइए कितने लोग भक्त बनते हैं भागवतम सुनकर। श्री प्रभुपाद की बुक पढ़ के दुनिया के उन कोनों में भी लोग भक्त बने जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम भी नहीं सुना।
यानी जीव की वास्तविक अवस्था है ये प्रूफ। प्रभुपाद जो है एक शुद्ध भक्त है, उन्होंने बिना किसी मिलावट के एज इट इज ज्ञान दिया, जिसको पढ़कर आज हम सब भक्त हैं। इसीलिए पेशेवरों से इसको नहीं सुनना चाहिए। वेद और वाणी साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना इस संदेश को ग्रहण करने हेतु सम्मत होने मात्र से मानव परम हंस के पद को तुरंत प्राप्त कर सकते। केवल सुनने से आप प्रभुपाद के साथ चलते जाइए और इन श्रीमद् भागवतम को पढ़ते जाइए, तो क्या हो जाएंगे, तुरंत भगवान आपके हृदय में एस्टैब्लिश हो जाएंगे और आपका जीवन जो है वो कृष्ण प्रेम की है हाईएस्ट फिलॉसफी पंचम पुरुषार्थ की तरफ चले। तो आइए हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि ध्यान पूर्वक हमें सुनना चाहिए, विनीत भाव से सुनना चाहिए और मनोधर्म के अनुसार नहीं, पूर्व आचार्यों के अनुसार श्रवण करना चाहिए। और ये सब जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ये कैतव धर्म है। और जो केवल श्रीमद् भागवतम में पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के बारे में बताया गया है। और जो ये श्रीमद् भागवतम है यही समाज में वास्तविक शांति और संपन्नता और क्या बोलते हैं एकता ला सकता है, बाकी और किसी माध्यम के द्वारा हम नहीं ला सकते। और परम सत्य और सापेक्ष सत्य में अंतर होता है। और जो श्रीमद् भागवतम में जो ज्ञान दिया गया है ये ज्ञान कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड इनमें सर्वश्रेष्ठ है ना। क्योंकि इन तीनों सेक्शन में क्या बताया जाता है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड में या तो भगवान के निर्विशेष पहलू की बात की जाती है या भगवान जीव का भगवान के साथ मर्ज हो जाना ये बताया जाता है, हाईएस्ट लक्ष्य मोक्ष, और या तो परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन ब्रह्म परमात्मा और भगवान रियलाइजेशन में भागवत रियलाइजेशन जो है सुप्रीम है। उसके बाद बताया गया है कि अगर भगवान का कृष्ण प्रेम तत्व समझना है तो अचिंत भेदा भेद तत्व के द्वारा ही समझा जा सकता है। और ये फिलॉसफी चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि साक्षात कृष्ण है, उन्होंने दी कि जीव और भगवान में एक साथ समानता भी है और विषमता। इस तरह से जब हम विनीत भाव से, अब हम ये बात समझ में नहीं आएगी हमें, है ना, कि एक साथ भगवान से हम अलग भी है और नहीं है, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमने ये पढ़ा कि हमें चैतन्य महाप्रभु ने बताया, श्रीमद् भागवतम में बनाया था, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, विनीत भाव से सुनते हैं, है ना, और धीरे धीरे सुनने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, भगवान हमारे हृदय में स्थापित होते हैं और हम चैलेंज करने लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। और किस लिए चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फिलॉसफी जो है उसको नकारा गया है, सिर्फ इसलिए। तो उस व्यक्ति के हृदय में भगवान कभी भी स्टैब्लिश नहीं होता। तो ये जो स्लाइड है गौरी, इसको एक बार फटाफट दिखा दीजिए। तो देखिए इसे बताया है कि श्रीमद् भागवतम हायर है कर्मकांड और उपासना कांड। तो प्रोजित कैतव धर्म इसमें नहीं बताया था। और ऊपर चलिए, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने नहीं नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, द प्रोसेस ऑफ भागवत धर्म इज द ट्रांसेंडेंटल रिलीजन दैट इज द इंटरनल फंक्शन ऑफ डिविनिटी। कि भागवत धर्म जो है जीव का वास्तविक लक्ष्य है। इन श्रीमद् भागवतम ए डेस्टिनेशन बिटवीन रियल रिलीजन एंड द प्रिटेंशियस रिलीजन, सापेक्ष सत्य और परम सत्य के बारे में बताया, मैंने बता दिया। और चलिए बेटा सॉरी जल्दी जल्दी करो बेटा। फिर हमने देखा कि सापेक्ष सत्य और जो निरपेक्ष सत्य, सापेक्ष सत्य और परम सत्य, दोनों में क्या क्या अंतर है। श्री प्रभुपाद ने यहाँ पे कहते हैं, एक मिनट रुकना, इसके पीछे ओके। इसके बाद बताया गया है कि जो characteristics is that I am the internal servant of God. Instead of giving service to God, I am now engaging the service of the dog. So on the standard of this so-called service, the Bhagavad Dharma is not discussed. भगवत धर्म में डॉग की मनोवृत्ति नहीं बताई जाती, गॉड के बारे में बताया है ना। कैतव धर्म, आगे चलिए, कैतव धर्म का पूरी तरह से खंडन करते हुए पंचम पुरुषार्थ को स्टैब्लिश करता है। ये सब हमने पैराग्राफ पढ़े थे। आगे चलिए, श्री प्रभुपाद इसको बताते हैं। और आगे चलिए, और आगे चलिए, यहाँ बता रहा है कि कौन जो है वो भागवत धर्म सुन सकता है या इसका विद्यार्थी बन सकता है। आगे चलिए, बोलते हैं निमस्सराणाम सता, जो डिवोटी जो है 100% जिसके हृदय में ईर्ष्या द्वेष खत्म हो चुका है, वो व्यक्ति जो है इस
भागवत धर्म को समझ सकता है। आगे चलिए। 1 मिनट। प्रेम मंजरी, कैन यू रीड इट? तो फिर माइक की प्रॉब्लम आएगी। Yes, Mataji. Srimad Bhagavatam is transcendental to all these sense gratification activities. It is purely transcendental literature which can be understood only by pure devotees of the Lord who are transcendental to complete sense gratification. 1.2 purport. हमने अभी परपोर्ट पढ़ा कि श्रीमद् भागवतम किसके द्वारा समझा जा सकता है? अमल भक्तों के द्वारा, क्योंकि ये अमल पुराण है। यस, आगे नेक्स्ट गौरी, आगे चलो बेटा। और हमने पढ़ा था कि क्या एटीट्यूड होना चाहिए भागवतम का? निमस्सराणाम सता। हमें ईर्ष्या द्वेष रहित होकर विनीत भाव से भागवत का श्रवण करें। बार बार श्री प्रभुपाद इस बात पूरे श्रीमद् भागवतम में श्री प्रभुपाद ये बार बार दोहराते हैं, विनीत भाव से श्रवण कीजिए, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, और आपको कुछ नहीं करना है, मैंने सब कुछ दे दिया है। तो ये समझना चाहिए कि हमें ध्यान पूर्वक विश्वास के साथ पूरी श्रद्धा के साथ प्रभुपाद को पढ़ना चाहिए, निश्चित हमारा कल्याण है। केवल पढ़ने मात्र से, केवल सुनने से आगे चलिए, और आगे और आगे और आगे। ओके, लास्ट में चलिए, और चलिए सब करिए। वन मिनट। और ऊपर चलिए, और ऊपर चलिए, और ऊपर चलिए, और ऊपर। 1 मिनट। तो ये बताते हैं श्री प्रभुपाद की उपासना कांड जो है ज्ञान कांड है और कर्म कांड, इनसे भक्ति जो है सुपीरियर है। इसलिए बताया कि जो वर्ड है शुशुभी, one must be anxious to hear this transcendental message। में बहुत ज्यादा उत्साही होना चाहिए। हालांकि टाइम हो गया है, फिर भी मैं ये बात कह रही हूँ आप लोगों से। आई एम रियली सॉरी, टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए डिले हो गया था। लेकिन श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला था, तो हम भी जब श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो पहले विष निकला, टेक्निकल प्रॉब्लम। उसके बाद शायद आपको ये छोटा सा अमृत निकला, अमृत दिया आपको। The desire to sincerely hear is the first qualification। प्रभुपाद कहते हैं एकमात्र, हम निमस्सर नहीं भी हैं, मान लीजिए ईर्ष्या है हमारे, प्रभुपाद कहते हैं लेकिन अगर हम केवल सिंसियर बन जाए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो व्यक्ति जो है वो श्रीमद् भागवतम सुन सकता है, और ये परमहंसों के द्वारा ही समझा जा सकता है। This is the last message Srila Prabhupada has given। Okay, next last slide बेटा, इसी के बाद वाली जस्ट। ओके, कोई बात नहीं, अब हम नॉर्मल स्क्रीन पर आ जाते हैं। कंक्लूजन क्या है? कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इन सबसे ऊपर है श्रीमद् भागवतम। यानी धर्मा प्रोजित कैतवोत कर्मो निमस्सराणाम सता। आप लोग मतलब पढ़ सकते हैं, इट इज ब्यूटीफुल। आप जब याद कर लेंगे ना तो इतना सुंदर लगता है इसको। हाँ, धर्मा प्रोजित कैतवोत परमो निमस्सराणाम सताम् वेद्यं वास्तु अत्र वस्तु शिवदं प्रापत्सयो मूलनम्। शिवदम, सबके कल्याण को देने वाला शिवदम है ये, है ना। और क्या कहते हैं, जो 3 प्रकार के ताप से आज हम दुखी हैं, इसको मूल से नष्ट कर सकते। बोलते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वरा। ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? व्यासदेव महामुनि। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत से आचार्य बोलते हैं कि ये महामुनि मतलब व्यासदेव, शब्दार व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम नहीं लिखा। भगवान इस समय इस युग में स्वयं व्यासदेव बन के आते हैं और इस ग्रंथ को लिखते हैं। अरे यानी शक्तावेश अवतार की भी बात नहीं की जा रही है। महामुनि कृते, साक्षात भगवान आए, व्यासदेव का रूप धारण किया और ये ग्रंथ लिखा। इसीलिए इसमें इतनी पूर्णता और शास्त्रों की जरूरत है। क्यों जाए हम और किसी के पास? सद्यो हृदय अवरुद्ध अत्र कित भी शुश्रूषुभि तक्षणा। और ध्यान पूर्वक विनीत भाव से
अगर हम केवल सुनते हैं तत्क्षण भगवान जो है तुरंत हमारे हृदय में आके प्रवेश करते। तो यहाँ पे वस्तु निर्देश बताया गया है। हमने पढ़ा था ना मंगलाचरण में, याद है? मंगलाचरण में 3 चीजें होती हैं, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। तो पहला श्लोक जो था इसको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार, आप लोग पढ़िएगा जरूर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयाति तिरतयेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ये है, तो ये श्लोक है, उसमें बताया गया नमस्कार। और उसके लास्ट जो तीसरा है जो हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो है आशीर्वाद। ये सुंदर जो ग्रंथ है, व्यासदेव कहते हैं मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप पीते रहेंगे, क्योंकि इसको मैंने कैसा दे दिया है, रस के रूप में दे दिया। आपका न छिलका है न गुठली है, शुद्ध आम रस है, और पीते रहिए। तो कलयुग में हम लोग वैसे ही बेकार है, बिल्कुल कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोग को बैठे बैठे आम रस मिल रहा है, ठंडा ठंडा, और हम पिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताई गौर। If any question, 1-2 question we can take. किसी को कोई बात एक्सप्लेन करनी? माता जी, धर्म ये सनातन धर्म की तिथि नहीं है, इसका थोड़ा सेंटेंस समझा दीजिए। इसमें सनातन धर्म की कोई तिथि नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म जो है सदैव रहता है। क्योंकि सृष्टि से, जब से सृष्टि है तब से सनातन धर्म शाश्वत है ना। सनातन धर्म शाश्वत है, जैसे भगवान शाश्वत है ऐसे धर्म शाश्वत, इसी इसकी कोई तिथि नहीं है। तो जन्म होता है तो मृत्यु भी नहीं होगी सनातन धर्म की कभी। और अचिंत्य भेदाभेद को थोड़ा सा समझा दीजिए, फिर उसके जो मीनिंग था आपने बताया था। हाँ, अचिंत्य भेदाभेद का मतलब होता है कि जीव और भगवान में गुणात्मक एकता है, लेकिन मात्रात्मक भिन्नता एक साथ पाई जाती है। आपने बताया था ना, अपने इन इंद्रियों के अनुभव से हम नहीं समझ सकते अचिंत्य भेद। तो अचिंत शब्द को, ये अचिंत शब्द चैतन्य महाप्रभु ने दिया, पहले था नहीं। कि सबसे पहले कोई भी डिस्कशन करने के लिए पहले चैतन्य महाप्रभु कह देते, देखो भाई, इन इंद्रियों के जो अनुभव तुम बता रहे हो ना, इससे भगवान को नहीं समझा जा सकता। इसलिए जो भगवान के बारे में गुण बताते हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो विनीत भाव से, क्योंकि इसको हम समझा नहीं सकते। जब जिस जीव में ये क्वालिटी डेवलप हो जाती है तो अपने आप हमारा आध्यात्मिक स्वरूप जब प्रकट हो जाता है, हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, हर चीज समझ में आती है। हाँ हाँ ठीक, यही ठीक है, बाकी ठीक है ना। और कोई चीज? आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश की होगी, मैं भी समझने की कोशिश। बहुत अच्छा माता जी, अच्छे तरह से समझा रहे भाई, एक एक शब्द को समझा रहे। तो बहुत अच्छा समझ आया माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त की जय।